कोई डाउट हो तो बताइए। नो नो प्रॉब्लम सर, नो डाउट। नोट्स बनाना है बना देना भाई, नो नो ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले के ऊपर बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एसपीएम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एसपीएम यानी कि स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल। एक मॉड्यूल यहाँ पर बनाया गया बाल बालिका के लिए, या कह सकते हैं स्कूल में एंट्री कराने के लिए। जो बच्चा प्राथमिक क्लास में एंट्री लेगा यानी फर्स्ट क्लास के अंदर एंट्री लेगा, तो 3 महीने का एक आपका मॉड्यूल यहाँ पर बनाया गया। और सबसे मेन बात यार ये है, आपको अपने अगर मैं बात करूँ केवीएस एग्जाम की, तो बहुत सारे आपको एनसीईआरटी के मॉड्यूल भी पढ़ने पड़ते जरूरत पड़ जाती है अगर आपको बैच नहीं होता। बैच के अंदर तो मैं आपको चीजें मॉड्यूल वगैरह कराई रहा हूँ, ठीक है। तो मॉड्यूल आपको एनसीईआरटी के अंदर बड़े महत्वपूर्ण है। अगर मैं केवीसी एग्जाम की बात करूँ, या मैं अगर सीबीएसई अगर कोई पेपर को लेता है, लाइक आपका किशोर के अंदर लेता है, तो 3 महीने का ये खेलकूद आधारित आपके सामने एक मॉड्यूल है। यहाँ पर बच्चों को तैयार करना है, क्लास फर्स्ट के लिए तैयार करना है, 3 महीने में खेलकूद के माध्यम से उसको यहाँ पर आपको सिखाना है। तो एक आपका स्कूल प्रिपरेशन यहाँ पर मॉड्यूल यहाँ पर आता है, ठीक है। जो अगर मैं बात करूँ पूरे व्यापक तौर पर एनसीईआरटी द्वारा लागू किया जाएगा जिसको, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक्स के माध्यम से इसको यहाँ पर किया जाएगा, बुक्स एनसीईआरटी की एक्टिविटीज के द्वारा इसको यहाँ पर लागू किया जाएगा, क्योंकि इसी लेवल में बच्चों को बुक्स तो देनी नहीं है, ठीक है। ये एनसीईआरटी द्वारा तो धीरे धीरे करके स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पर लागू कर रहे हैं। तो एक 3 महीने का खेलकूद आधारित मॉड्यूल है जिसमें हम बच्चों को तैयार करेंगे क्लास फर्स्ट में यहाँ पर आने के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आपकी एक अप्रोच यहाँ पर आती है। इस अप्रोच का नाम आपने देखा ईएलपीएस अप्रोच, जो आपकी पमेला बैक ने यहाँ पर दी थी, ठीक है। पमेला बैक ने आपकी ईएलपीएस अप्रोच दी थी। एक मैथमेटिशियन थी यहाँ पर आपकी पमेला बैक, उनका नाम तो नहीं आएगा पमेला बैक, लेकिन ये अप्रोच आपकी जाननी जरूरी है। केवीएस के अंदर कई आपकी वर्कशॉप इस प्रकार की हुई है, इसमें आपकी ईएलपीएस का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर आपके सामने होता है। ईएलपीएस अप्रोच के माध्यम से ये चीजें बताई जाती है कि बच्चों को आपको कैसे लर्निंग करानी है, कैसे अधिगम कराना है, ठीक है। उस टाइम पर ही आपकी फेमस हुई थी। धीरे धीरे करके इसका इंप्लीमेंटेशन जैसा जैसा आता गया, तो इस ईएलपीएस अप्रोच को धीरे धीरे करके अडेप्टिव यहाँ पर किया जा रहा है, बीटेन की थी, ठीक है, ठीक है। ईएलपीएस अप्रोच के माध्यम से आप बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हो? ई का मतलब होता है आपका एक्सपीरियंस। ई का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव के माध्यम से बच्चों को आपको चीजें सिखानी है। पहले कैसे? अनुभव के माध्यम से। और अनुभव कैसे बच्चों को कराने? आपको मूर्त वस्तु के, यानी कि कॉन्क्रीट, कैसे? कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त वस्तु के माध्यम से आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर कराने। जैसे मान लीजिए एक पिक्चर यहाँ पर बनी हुई है, एक बच्चा यहाँ पर, अब देखिए मान लीजिए काउंटिंग सीख रहा है। क्या सीख रहा है यहाँ पर बच्चा? काउंटिंग सीख रहा है, गिनती मान लीजिए यहाँ पर सीख रहा है। तो गिनती सीखने के लिए फिजिकल ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गए, मूर्त अवस्था में ऑब्जेक्ट हो गए। मान लीजिए क्या है यार, ये पेन है क्या, मतलब कुछ है, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो बच्चा गिनना है 1 2 3 4 5 6 7। अब जो बच्चा यहाँ पर अपने अनुभव ले रहा है, इन अनुभव को लेते टाइम बच्चे के सामने फिजिकल ऑब्जेक्ट है, मूर्त अवस्था में ऑब्जेक्ट है, इनको गिन गिन कर यहाँ पर काउंटिंग कर रहा है। तो यानी बच्चे ने काउंटिंग कर दी, गिन गिन कर दी। तो पहले टीचर को अगर बच्चों को सिखाना है तो कैसे सिखाना है? उसको अनुभव के माध्यम से आपको सिखाना है, और फिजिकल ऑब्जेक्ट देने उसके अनुभव के लिए। दूसरा, जब ये काउंटिंग के बारे में बच्चों को आपको सिखाना है, फिजिकल ऑब्जेक्ट दे दिए, तो जो बच्चे की यहाँ पर भाषा होनी चाहिए वो एप्रोप्रिएट भाषा होनी चाहिए, उपयुक्त भाषा यहाँ पर यूज करना चाहिए, मदर टंग की यहाँ पर हेल्प लेनी चाहिए, जिससे आप बच्चों को इस प्रकार की काउंटिंग यहाँ पर सिखा सके, ठीक है। ठीक है, ये बात आप लोग समझिए, जिससे काउंटिंग यहाँ पर सिखा सके। पेडागोजी की बुक आएगी भाई आपकी, केवीएस पेडागोजी की बुक आएगी, टेंशन मत लीजिए। टीएसएसबी की भी आपकी मैं बुक यहाँ पर निकालूँ, वो आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा समय दीजिए, कंटेंट बढ़िया उसके अंदर तैयार आपका हो रहा है, जल्दी आपको मिल जाएगी। बैच के अंदर मैं उसकी फ्री ई बुक आपको यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। अगली हम बात करें आपके सामने पिक्चर्स की बात करें, फिर पिक्चर्स के माध्यम से सिखाओ। अब देखिए मैं काउंटिंग सिखा रहा था, मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर बच्चों को दे दिए, फिर एक भाषा का यूज करा कि बेटा देखो इसको 1 बोलते हैं, 2 बोलते हैं। अगर मैं पूछूं बच्चे से कि बेटा 3 कितने हैं, मतलब इसमें नीले कितने आए, तो बच्चा कहेगा 1 2 3 सर 3 नीले जो है ना 3 ऑब्जेक्ट है, 3 ये जो भी खिलौने 3 आपके सामने। तो ऐसी भाषा का यूज करना चाहिए। उसके बाद पिक्चर्स का यहाँ पर यूज करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर पिक्चर्स का यूज करते हैं काउंटिंग के लिए। आप पूछोगे बेटा 4, आपने कहा 4, ये बताओ मुझे कौन से पेड़ पर 4 एप्पल दिख रहे हैं, तो बच्चा कहेगा सर 1 2 3 4, 1 2 3 4, सर इन 2 पर दिख रहे हैं, इस पर तो 3 एप्पल दिख रहे हैं। तो फिर पिक्चर्स की यहाँ पर हेल्प लेनी है। पिक्चर्स की हेल्प ना हो तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत सोशल मीडिया के जैसे वीडियो का भी यहाँ पर हेल्प ले सकते हो, अगर आपको थोड़ा इनोवेट यहाँ पर करना है, ठीक है। और लास्ट में आपको सिंबल्स यानी कि प्रतीक यहाँ पर देने, क्या देने? सिंबल्स यानी कि प्रतीक यहाँ पर आपको समझा देने। जैसे यहाँ पर सिंबल से दिख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 काउंटिंग जैसे यहाँ पर बच्चा कर रहा है, फिर आपको चीजें सिखानी है। तो बच्चों को इस प्रकार से ईएलपीएस की जो अप्रोच है, इस माध्यम से आपको सिखानी है। पहले अनुभव के माध्यम से जो कॉन्क्रीट चीजें होती है, फिर उसको अपनी भाषा में समझाना, जिससे बच्चा कंफर्टेबल तरीके से समझ जाए, फिर कुछ पिक्चर्स दिखा दी और लास्ट में सिंबल्स आपको यहाँ पर बतानी है। तो ये आपके सामने होती है यहाँ पर ईएलपीएस होती है, ठीक है। हाँ, सीटेट में आता है क्वेश्चन, इसलिए आपको याद होगा, बिल्कुल ठीक बात है। सीटेट में मैंने ही आपको अप्रोच बताई थी पमेला बैक की, ठीक है। बिल्कुल ठीक, आप लोग यहाँ पर बता रहे हो, ठीक है। ठीक है, अगले की हम बात करते हैं। देखिए अगले हमें यहाँ पर कुछ आपके कह सकते हो, जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है, किसका? जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा मंत्रालय। पहले एचआरडी मिनिस्ट्री होती थी, एचआरडी मिनिस्ट्री का नया नाम क्या हो गया? शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री। और ये कब से हुआ था? शिक्षा नीति 2020 जब आपकी आई, तब इसे एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर आपका शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। अब शिक्षा मंत्रालय द्वारा कुछ आपके यहाँ पर ऑनलाइन प्रोग्राम या मॉड्यूल यहाँ पर आए, और ये सबसे ज्यादा देखने को मिला आपको कोविड के टाइम पर, जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा देखने को मिले कोविड के टाइम पर। हम आपको थोड़ी धरातल की स्थिति आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसा अगर मैं बात करूँ आपके सामने दीक्षा की बात करूँ, ये आपके सामने दीक्षा आ गई, क्या आ गई? दीक्षा आ गई। ये आपके सामने आई थी 2017 के अंदर लॉन्च हुई थी, और 2017 के अंदर भी 5 सितंबर को टीचर्स डे था, ठीक है। 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस था। तो शिक्षक दिवस के दिन पर आपके सामने आई थी दीक्षा एप्लीकेशन, ठीक है। क्या आई थी? दीक्षा एप्लीकेशन यहाँ पर आई थी, ठीक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये दीक्षा एप्लीकेशन यहाँ पर आई थी 2017 के अंदर। जब ये आपकी आई थी तो उसके बाद इसकी ट्रेनिंग यहाँ पर लगी थी टीचर्स के लिए। बेसिकली जो आपकी ये दीक्षा एप्लीकेशन है, दीक्षा एप्लीकेशन पर क्या होता है? एक तो आपके टीचर यहाँ पर होते हैं,
और जो आपके स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एप्लीकेशन थी, ठीक है। हालांकि तो इसके ऊपर कोई ऐसा ज्यादा काम हो नहीं रहा है, कोई कोई स्टेट के अंदर काम नहीं भी रहे, लेकिन ज्यादातर इसका काम कोविड के अंदर ज्यादा हुआ था। भाई टीचर्स के अंदर इसका क्या फायदा है? टीचर्स के अंदर जो उनकी प्रोफेशनल एबिलिटी है, यानी कि जो उसका प्रोफेशन है, प्रोफेशनल तौर पर उसको यहाँ पर बढ़ाना है, या कह सकते हो उसके अंदर योग्यता, यानी कि जो उसकी एबिलिटी है, उस योग्यता को बढ़ावा देना है, योग्यता को बढ़ावा देना है, ठीक है। उसको प्रोफेशनली तौर पर, ठीक है, कोई स्किल उसके अंदर विकसित करनी है, कोई स्किल उसके अंदर यहाँ पर आपके बढ़ावा देनी है। तीसरा, उसको डिजिटली तौर पर आपको, डिजिटली तौर पर उसको रिसोर्स भी यहाँ पर आपको देने हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके केवीएस के एग्जाम में पूछा गया। अब केवीएस के एग्जाम में क्या क्वेश्चन आपके दीक्षा से संबंधित पूछा गया, उसके ऊपर नजर डालिए। क्या क्वेश्चन दीक्षा से संबंधित पूछा गया? जब दीक्षा के बारे में चीज आई थी, तो दीक्षा का मतलब क्या होता है? इसके अंदर आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका डिजिटल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स, ठीक है। एक डिजिटल आपकी संरचना है, जैसा आप लोगों का स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, स्कूल की बिल्डिंग होती है, स्कूल का गेट होता है, स्कूल की दीवारी होती है, क्लासेज होती है, ऐसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है संसाधनों का। इस पर संसाधन आपको क्या देखने को मिलते हैं? अगर मैं रिसोर्स की बात करूं, तो रिसोर्स के अंदर इसको संसाधन क्या देखने को मिलते हैं? इस पर आपको देखने को मिलते हैं ई बुक्स, आपको देखने को मिलती है ई बुक्स। एनसीईआरटी की बुक्स भी इस पर आपको देखने को मिल जाएगी। एससीईआरटी की भी शायद धीरे धीरे करके सब इंप्लीमेंट हुई थी, ठीक है, क्योंकि अभी तो मेरी नॉलेज के अंदर ये है नहीं, क्योंकि जब ये 2017 के जब ये अंदर आई थी ना, उसके बाद ये ट्रेनिंग आ गई थी, ठीक है। तो ट्रेनिंग उस टाइम पर मेरी भी मतलब ट्रेनिंग लगती थी, मैं ट्रेनिंग्स का यहाँ पर हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। अंदर की बात आपको बताओ तो क्या होता था, जैसे दीक्षा पर ट्रेनिंग लगती थी, ठीक है, चलो शेयर कर ही देता हूँ, अब कौन सा कुछ होगा। तो जैसे मान लीजिए ट्रेनिंग लगी, टीचर्स की ट्रेनिंग लगी, आपकी भी जॉब के बाद काफी ट्रेनिंग यहाँ पर लगेगी, ठीक है। एक कह रहा है सर दीक्षा में टीचर और बच्चों का इंटरेक्शन कैसे होगा, वही तो बता रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है। जो धरातल लेवल पर है वो बता रहा हूँ, फिर बाकी आपको बताऊंगा कि पढ़ने पढ़ाने के दौरान क्या करना है। अब ट्रेनिंग यहाँ पर लगी, अब टीचर की ट्रेनिंग यहाँ पर लगी, मान लीजिए 3 घंटे की ट्रेनिंग लगी और 4 दिन तक आपकी ट्रेनिंग लगी है। 4 दिन की ट्रेनिंग के अंदर हम गए, अच्छा ये चीज है, इसको पढ़ा सकते। अगर मैं ट्रेनिंग को थोड़ा सीरियस लेता था, समझता था भाई ये चीज क्या हो रही है, कैसे हो रहा है, उसका इंप्लीमेंटेशन फिर मैं अपनी टीचिंग के अंदर भी करता हूँ। वरना ज्यादातर टीचर क्या काम है, यार ट्रेनिंग ट्रेनिंग हो रही है, बात नॉनसेंस, इस प्रकार की चीजें, ये सब बेकार की चीजें, पता नहीं दुनिया भर की ट्रेनिंग है, आज से पहले तो हमने कभी नहीं दी। जितनी भी चीजें ले दे के सारी हमारे ऊपर छोड़ देते हैं यहाँ पर, ये केवीएस वाले अच्छा खासा नाम दे दिया इसको लेबोरेटरी का, सारे प्रयोग हमारे ऊपर यहाँ पर कर दो, ठीक है। तो एक अप्रोच थोड़ा सा इस प्रकार का बन जाता था। और चाहे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी स्कूल की अगर मैं आपके सामने बात करूँ, टीचर की ट्रेनिंग